हाँ, इस संचार माध्यम शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रयत्न पढ़ेंगे। प्रयत्न किसका प्रयत्न? वर्णों का प्रयत्न। प्रयत्न माने वर्णों के उच्चारण करते समय जो भी हम कोशिश करते हैं, जो भी प्रयत्न करते हैं, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। कोशिश माने प्रयास। तो प्रयत्न का अर्थ हुआ कि वर्णों के उच्चारण करते समय जो हम चेष्टा करते हैं उसे ही प्रयत्न कहते हैं। और यह प्रयत्न मुख के अंदर होता है। किसके अंदर? मुख के अंदर होता है। तो कुछ मुख के अंदर होता है, कुछ मुख के बाहर होता है। जो प्रयत्न हम मुख के अंदर करते हैं उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, और जो हम मुख के बाहर करते हैं उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। पहला स्पृष्ट, दूसरा ईषत् स्पृष्ट, तीसरा ईषत् विवृत, चौथा विवृत, पांचवा समृद्ध। अब देखिए, स्पृष्ट वर्णों का उच्चारण करते समय जब हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान का स्पर्श करती है तो उसे हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। यह प्रयत्न स्पर्श व्यंजनों का होता है। और स्पर्श व्यंजन आप जानते होंगे। पू चू टू तू पू माने का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा, ना पा फा बा भा मा माने 25 वर्ण व्यंजन के स्पृष्ट प्रयत्न में आते हैं। दूसरा प्रयत्न है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् माने जब हमारी जिह्वा उच्चारण स्थान का ईषत् माने थोड़ा सा, ईषत् माने थोड़ा सा स्पर्श करती है तो उसे ईषत् स्पृष्ट कहते हैं। ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, व, र और ला। कितने वर्ण आते हैं? 4। य, व, र और ला। उसके बाद आता है ईषत् विवृत, जिसमें हमारी जीवा हल्का सा, ईषत् माने थोड़ा सा, विवृत माने खुलती है। हमारा मुंह और जीवा दोनों थोड़ा खुलते हैं तो उसे हम ईषत् विवृत प्रयत्न कहते हैं। यह सा सा हा का होता है और इनकी संख्या 4 है। इस प्रकार आप देखेंगे कि स्पृष्ट में 25 वर्ण आए, ईषत् स्पृष्ट में 4 वर्ण आए और ईषत् विवृत में 4 वर्ण। 25 4 29 4 33। और हमारे व्यंजन कितने हैं? 33। तो ये तीनों प्रयत्न व्यंजनों के हैं। उसके बाद विवृत आता है। विवृत माने जिसमें हमारा मुंह खुला रहता है, मुंह हमारा खुला रहता है, विवृत खुले हैं। ये प्रयत्न स्वरों का होता है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। इन स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। इसीलिए कहा जाता है विवृतम स्वराणाम। विवृत प्रयत्न स्वरों का होता है। 5वां प्रयत्न आता है समृद्ध। समृद्ध माने जब स्थिर होता है। ये प्रयत्न मात्र ह्रस्व आ में प्रयोग विधि में होता है। माने प्रयोग विधि में ह्रस्व आ का प्रयत्न समृद्ध होता है। शास्त्रीय प्रक्रिया में आ भी अन्य स्वरों की तरह विवृत प्रयत्न वाला होता है। इसके बाद आप देखें कि बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न हमारे 11 होते हैं। पहला प्रयत्न विवाद, दूसरा संवाद, विवाद, संवाद, श्वास, तीसरा, चौथा नाक, 5वां घोष, 6वां अघोष, 7वां अल्प प्राण,
8वां महाप्राण, 9वां उदात्त, 10वां अनुदात्त, 11वां स्वरित। और आशा है कि आप लोग ये प्रयत्न समझ गए होंगे। धन्यवाद।